आपने तो मैंने आपका देख लिया था फॉरेन ट्वीट, तो मैंने बोला आप तो काफ़ी खबरें ब्रेक कर रहे, तो ये जो मुख्तसर मीटिंग में क्या हुआ है इसके बारे में कुछ पता चला है आपको? नहीं, मीटिंग खत्म होते ही पता चल गया कि मीटिंग बर्खास्त कर दी गई और कल ये डिसीजन लिया जाएगा। अहम जो बात है वो कंफर्म करनी है। सलमान नसीर आज आईसीसी पहुंचे हैं वहां पे और रेड कारपेट पे उनका इस्तकबाल किया गया है। ये एक बहुत अहम मूव है आईसीसी की, और जिसके बाद मीटिंग हुई और वो खत्म हो गई और कल तक चली गई। कल डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि वो मेरे ख्याल से ये नहीं चाहते कि जय शाह की मौजूदगी में कोई ऐसा डिसीजन हो जो कि इंडिया पाकिस्तान का तासुर वो तो है ज़्यादा आ जाए। तो मेरे ख्याल से कल का है, 24 घंटे का टाइम है और उसमें ये डिसाइड कर लेंगे कि चैंपियन ट्रॉफी कहाँ पे होगी। अगर हम लोग कन्विंस करेगा आईसीसी, तो वो क्या प्रेजेंट करेगा पाकिस्तान को कि भाई लीग मैचेस जो है वो आप दूसरे एक मुल्क में करवा दें और फिर देखें एंड वेट करें कि अगर इंडिया सपोजिंगली फाइनल में नहीं आता तो सेमीफाइनल और फाइनल तो आप ही के मुल्क में होगा, समथिंग लाइक दैट। ऐसा क्या से सिनारियोज वो पेश कर सकता है? लेकिन जो हाइब्रिड मॉडल है ना, ये सिर्फ एक तरफा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं होगा, ये फिर ये फ्यूचर के लिए होगा। जितने भी इवेंट्स भारत में खेले जाएंगे और वो तमाम के तमाम पाकिस्तान जिसमें पार्टिसिपेट करेगा वो भी बाहर ही होंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल मरला होगा आईसीसी के लिए भी और बीसीसीआई के लिए भी, क्योंकि अंडर प्रेशर दोनों बोर्ड आ चुके हैं और आज की जो छोटी मीटिंग ये टैक्टिक्स ही हो सकती है। अगर किसी की नज़र गई हो, आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है फॉरेन मिनिस्ट्री से, फॉरेन सेक्रेटरी की बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैं सही से सुन नहीं सका, उसमें चैंपियन ट्रॉफी के बारे में बात की गई थी कहीं ना कहीं। तो वो अगर आप सुनेंगी तो उससे अंदाजा होगा कि पूरी तरह इन्वॉल्वमेंट है हमारी फॉरेन सेक्रेटरी मिनिस्ट्री, और उनका कहीं ना कहीं अमल दखल है आज की मीटिंग बर्खास्त करने का। कुछ टाइम पहले तो ब्रॉडकास्टर्स तो कह रहे थे भाई हमें स्केड्यूल तो दें, फिर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कोई स्केड्यूल विदाउट अ पाक इंडिया मैच। सो पाक इंडिया मैच है, इट्स ऑन द कार्ड्स, इट हैज़ टू हैपन। किस तरह होगा ये तो अब पीसीबी जाने और आईसीसी जाने, ब्रॉडकास्टर्स को क्या मसाला चाहिए जी। शेड्यूल तो बने हुए होंगे, उसमें कोई दो आ रहा है ही नहीं ना, बना के उन्होंने रखे हुए हैं, बस अनाउंसमेंट है जी कि वेन्यूज किधर है वो बने हुए हैं, क्योंकि बहुत हैवी अमाउंट स्टेक पे है, तकरीबन $3 बिलियन इनके ब्रॉडकास्टर के हैं। और जब बिजनेस आता है तो नेशनलिटी साइड पे हो जाती है, तो वो पाकिस्तान को चाहेंगे कि वो लेके आए। बीच में पाकिस्तान के बगैर ये टूर्नामेंट होना नहीं है। और फिर अगर हाइब्रिड बोलेंगे तो अफेक्ट बीसीसीआई भी होगा, और बीसीसीआई इफेक्ट होगा तो बकौल सिक्कू भाई तो आईसीसी उससे ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा। तो इतना मामला आसान है नहीं जितना लोग समझ रहे थे। जया भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान ने जो इस दफ़ा मूव की है वो सबको हैरान कर देने वाली है। दुनियाई क्रिकेट को, मैंने ये सोचा था जुम्मे के दिन ऐसा होगा कि क्रिकेट का सिनेरियो बदल जाएगा, लेकिन अब ये दिन कल पे टल गया है। राशिद, आप भी आपको भी अभी पता चल रही होंगी बहुत सारी बातें मुख्तसर मीटिंग में। अब ये जो अगले घंटे हैं बहुत सारे, इट कुड बी 48 आवर्स, ये बड़े दिलचस्प हो गए। फॉरेन मिनिस्ट्री में आप ना रब्ता करें, वहाँ से बहुत कुछ आप लोगों को मालूम चल जाएगा। क्योंकि तो आप हैं ना हमारे पास सब खबर देने के लिए, हमें क्यों सब जरूरत ही नहीं है। मुझे भी एक हद होती है ना, वहाँ से ज़्यादा कहीं जा सकते। और वो फिर रेड जोन शुरू हो जाता है, पता ही है आपको। हमारे कराची में हो या इस्लामाबाद में, रेड जोन हमारे लिए ममनू इलाका हो जाता है। खैर एनीवे, ये साहब की मैं बात सुन रहा था, बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ उनकी बातों से कि पाकिस्तान ने काफ़ी टफ टाइम दिया हुआ है, वरना फैसला तो आराम से हो जाता। बोर्ड मीटिंग हुई है, डिसीजन हो जाता। बीसीसीआई या आईसीसी या जो भी लोग इसको चेयर कर रहे थे उसको इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं बात फंसी हुई है कि 10 मिनट्स में स्टांस पाकिस्तान का ऐसा देखा तो उन्होंने शायद 24 घंटे और बकौल माजिद भट्टी साहब और 48 घंटे का टाइम लिया है। तो अब देखते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई खबर निकले, आए, मालूम चले। हर कोई इसी उसमें उम्मीद में है कि कोई खबर निकले, लेकिन अभी जब तक ये मीटिंग हो नहीं जाती कोई चीज़ बाहर आने वाली है नहीं। 10 मिनट में इतनी ज़्यादा बातें हुई नहीं, क्योंकि मौका हमारे चेयरमैन साहब को ज़्यादा मिला होगा और उन्होंने यही डिसाइड किया होगा कि हम बाद में बात करते हैं। डिले टैक्टिक्स इस वक्त बेहतर टैक्टिक्स है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जितना डिले करेगा उतना बेनिफिशियल पाकिस्तान होगा। एक बात करना चाहता हूँ, सिक्योरिटी की बात हुई है ना, तो 21 अक्टूबर को लास्ट मीटिंग हुई है आईसीसी की, जिसमें अप्रूव किया है बोर्ड मेंबर्स ने आईसीसी के सिक्योरिटी प्लान। पाकिस्तान को अप्रूव किया है तमाम मेंबर्स ने इंक्लूडिंग इंडिया, और 6 नवंबर को
बीसीसीआई कहता है कि हम ट्रैवल पाकिस्तान नहीं करेंगे। डॉक्यूमेंट अगर है तो शेयर कर सकते हैं उसमें, क्योंकि साफ लिखा हुआ है, ये एविडेंस है बहुत बड़ा। सिक्योरिटी प्लान के ऊपर तो आईसीसी ने समझौता किया नहीं, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया, तमाम कंट्रीज ने साइन कर दिया है। तो क्या वजह बात बनी कि 6 नवंबर को वो बीसीसीआई बोलता है कि हम नहीं जा रहे विदाउट एनी एविडेंस, कोई लिखत पढ़त नहीं। तो इसी वजह से पाकिस्तान को चाहिए जो भी बार्गेन करनी है, वेन्यूज को छोड़ दो, रेवेन्यू पे भी बात हो सकती है। अभी तो पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ चुका है।